कि हमने जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के कैबिनेट में मेरी सहयोगी आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, विशेष रूप से कमला अंकीबाई हसबंडीराम भवानी ट्रस्ट के प्रमुख रमेश जी, निदर्शना जी, हमारे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जी, उपस्थित सभी महानुभाव और भाई और बहनों, सबसे पहले ये जो हमारा कमला ट्रस्ट है, उनकी ओर से विविध क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने आउटस्टैंडिंग कार्य किया है, उनको जो पुरस्कार दिया है, उन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि अभी आपके सामने लता जी बोल रही थी, तो उन्होंने जो बात दोहराई कम शब्दों में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसलिए इस समाज के आगे जो अनेक परिवर्तन हुए हैं, उसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे संविधान में ये कहा गया है कि हमने जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। सबको अधिकार है अपने विकास का और संविधान ने फंडामेंटल राइट्स भी हमको दिए हैं और फ्रीडम्स भी दी है और इसके आधार पर हम ऐसी समाज व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं कि जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव न हो। हम ये भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इससे बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता और जो विषमता का भाव है, डिस्क्रिमिनेशन का भाव है कि ये श्रेष्ठ है, वो कनिष्ठ है, इन सब से मुक्ति पाकर हम समानता के आधार पर समाज को विकसित करना चाहते हैं। सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट गोल फॉर द सोसाइटी और इसलिए ऐसे एक समाज में कुछ कारणवश पुराने समय में कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए समाज में अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन स्थापित करने की कोशिश की, जिसका संबंध हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से नहीं था। और इसलिए आज हम जरूर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, वो नॉलेज को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे देश के भविष्य की ताकत अगर कोई है तो ज्ञान है और इस ज्ञान को विकसित करते समय आपने ये अनुभव किया होगा कि चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे पुलिस सर्विसेज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, इंडस्ट्री हो, कलाकार हो, हर क्षेत्र में किसी की मोनोपोली नहीं है। हर क्षेत्र में काम करने वाला जो टैलेंट है, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, उन्होंने अपने टैलेंट के आधार पर सम्मान, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट समाज में हासिल किया है। एक बात जरूरी है कि हम सबके सामाजिक जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति निर्माण नहीं किया जो पूर्णांक है। हम सब अपूर्णांक हैं। No one is perfect and no one can claim that he is perfect. उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, up to infinity. और you cannot catch your own image. तो मैं एक से एक बात आपको रिक्वेस्ट के रूप में कहूँगा कि पुरस्कार मिलता है तो स्वाभाविक रूप से आपके कार्य को मिलता है। ये निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का, कर्तृत्व और नेतृत्व का लक्षण है कि आपको रिकग्निशन मिला है, पर ये